Director General of Police R.R. Swain today said that at times police was fully focused and steps are afoot to keep the ongoing peaceful and fearless atmosphere intact in Jammu and Kashmir for the upcoming assembly polls. Talking to reporters on the sidelines of Public Grievance Redressal Program at District Police Lines Pulwama, the DGP said, हम पहले हमारा ये जो इंटरेक्शन था रिड्रेसल पब्लिक के ग्रीवेंसेस की, तो हमने इसको एक हायर लेवल पे एक्सेस टू द पब्लिक और एक मेरे लिए, जैसे मैंने बार बार पहले से भी कहा है कि मेरे लिए एक लर्निंग सेशंस होता है। ये एक्सेस देने पर जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक एहसास होता है और एक मैसेजिंग भी जाती है अपने पुलिस की कम्युनिटी में, अपने ऑफिसर्स और पूरी पुलिस की जो तंत्र है उसको भी एक मैसेजिंग जाता है एक्सेस की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये बार बार जो मैं जगह जगह पे दोहराता हूँ कि कम्युनिटी के साथ हम पुलिसिंग करना चाहेंगे और कम्युनिटी की कंसेंट से करना चाहेंगे जहां तक संभव हो, जहां तक मुमकिन हो। इसका एक ये कंटिन्यूएशन है। साथ में मुझे मौका मिल जाता है हमारे जो पुलिस के जो मार्टियर्स फैमिली है उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए। पुलिस के कुछ और फैमिलीज होते हैं, उनके और मसाइल होते हैं, उसको समझने के लिए और उसको हल करने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो ये कुल मिला के आवाम की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, इश्यूज हैं, उसकी जानकारी और उसको हल करने के लिए एक कोशिश, और अपने पुलिस के जो एहलकार हैं, जो मातायद हैं, जो पर्सोनल है, उनका फैमिलीज की जो कठिनाइयां हैं, जैसे अभी बैठे बैठे किसी ने कहा कि साहब घर में घरवाला जो है उसकी फौत हो गया है, बच्ची के लिए हम MBBS की प्री कोचिंग लेना चाहते हैं। तो इस तरीके ये मेरे लिए जानकारी होती है कि मेरी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा ये भी एक रिक्वायरमेंट, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये सिलसिला है, इसी का एक कड़ी है। हम सब लोग जो है इस बात पर हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि इलेक्शंस जो है पूर्व अमन हुआ और इसमें वोटर्स की टर्नआउट जो है वो हाई रहा और ये एक अच्छी आगाज है और हम चाहेंगे कि इसका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो आगे ये एक ट्रिगर करे, एक सिक्योरिटी की एक वर्चुअस साइकिल को आगे लेने में, यानी कि पीछे की तरफ ना हो, ये आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि हमारी बुनियादी तौर पे ये है कि अगर अमन रहेगी तभी इलेक्शंस हो पाएंगे, अगर डर नहीं रहेगा तभी लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे, अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा इलेक्शन में खड़ा होने का जरूरत करेगा नहीं। तो अगर खौफ रहेगा चाहे किसी भी साइड से, फिर आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूं, मतलब मैं अपने को इसीलिए कह रहा हूं कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाऊंगा या कहीं जहां पे मैं यहाँ DG हूं, जहां नहीं हूं, वहां पे तो मैं एक आम नागरिक हूं। कल अगर मैं जरूरत करूंगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं या वोट डालूं, तो उसके लिए एक बगैर खौफ वाली एक माहौल बननी चाहिए। उस माहौल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे, उसके लिए हमें इस चीज की फिक्र है और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें उस चीज को लेकर पत्थर भी पड़ते हैं, पर हमें इस चीज की एहसास है कि चीजों को दुरुस्त रखने के लिए, सड़क को शांत रखने के लिए, एक बेखौफ माहौल को बनाने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। Sir, any message to the masses? Sir, any message to the masses and the police down the lines? See, the message from a police officer, be of whichever rank he is always this, that please accept this. We have to be tough against some people. Police by definition is law enforcement. आप मेरे से आज इस वक्त बात कर सकते हैं क्योंकि आपको पथराव नहीं था, आप आ पाए मेरे पास, टाइमली आ पाए। आप जब जाएंगे आपको उम्मीद रहेगी कि आप अब घर में पहुंचेंगे, बीच में आपको खलल नहीं पड़ेगी, आप किसी तरीके की परेशानी में नहीं आएंगे, अचानक कहीं किस जगह पे फंसेंगे नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, मारे। तो उस माहौल को बनाने के लिए हमको कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है सर। और वो कार्रवाई जब हम करते हैं, हम इस बात का भी एहसास रखना चाहते हैं। ऐसा है, मैं कहीं और एक जगह पे मैंने ये बताया कि हम एक टेररिज्म, जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं।
रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो। तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई की, भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, इसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है। अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहां से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक की खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपका बिजली को आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहां से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहां आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने की, ताकि बाकी लोग बचे रहे। 100 में से एक आदमी को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम मजबूर हैं, ताकि 99 लोग शांति में रहें, अमन में रहें, खुशहाली में रहें, तरक्की करें।